ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति एनएसी के कानपुर मंडल उत्तर प्रदेश की निरंतरता में होने वाली मासिक मीटिंग कार्यवाहक मंडल अध्यक्ष अशोक कुमार यादव की अध्यक्षता में गर्मामयी उपस्थिति के साथ रावतपुर बस स्टैंड कानपुर में संपन्न हुई। राष्ट्रीय सलाहकार राजेश कुमार शुक्ला ने संबोधित करते हुए कहा कि लगातार 8 वर्षों से विभिन्न प्रकार के आंदोलन किए सरकार के निर्णायक माननीयों से कई दौर की वार्ताओं में दिए गए आश्वासन के बाद भी हमारी 4 सूत्री मांगे मंजूर नहीं की गई है। इसलिए इस गूंगी बहरी हठधर्मी सरकार को असहाय वयोवृद्धों के श्राप का कोप भाजन पड़ना पड़ेगा। इसीलिए अधिक से अधिक लोगों को संगठन में जोड़ना है और संगठित रहते हुए जून में बनने वाली सरकार में से लड़ने और अपना हक लेकर रहेंगे। प्रांतीय अध्यक्ष ओम शंकर तिवारी ने अपने उद्बोधन में विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि 30 मार्च को दिल्ली में CWC राष्ट्रीय वर्किंग कमेटी की हुई मीटिंग में उपस्थित पदाधिकारियों ने अपने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत, राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह रजावत व केंद्र की पूरी टीम के द्वारा किए गए अथक प्रयासों से 4 सूत्री मांगे ₹7500 प्लस DA आयुष्मान योजना के अंतर्गत पति पत्नी को चिकित्सा सुविधा हायर पेंशन जो इस योजना में शामिल नहीं है उन्हें शामिल कर ₹5000 प्रति माह देने की मांग को अंतिम चरण तक पहुंचाया जाए। परंतु इस घमंडी सरकार ने आश्वासन देने के बाद भी मांगे मंजूर नहीं की। इसलिए मीटिंग में सर्वसम्मत से निर्णय लिया गया कि चाहे जिस पार्टी का सांसद हो, जिसने हमारा सहयोग किया है चुनाव में उसका सहयोग करेंगे, जिसने सहयोग नहीं किया है उसका डट कर विरोध करेंगे। इसीलिए संख्या बल के साथ संगठन को मजबूत करें। 4 जून के बाद दिल्ली में बहुत बड़ा आंदोलन होगा जिसके लिए सभी को तैयार रहना है। चाहे जो सरकार हो, पेंशन हमारा अधिकार है जिसे हम लेकर रहेंगे। बीजेपी के मैनिफेस्टो में ईपीएस 95 पेंशनरों के मुद्दे को शामिल करने के लिए 27 संसदीय कमेटी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह सहित कई सदस्यों से अनुरोध किया गया है। यदि पेंशन मुद्दे को शामिल नहीं किया गया तो उत्तर प्रदेश के 9 लाख पेंशनर परिवार सहित चुनाव में सरकार का विरोध कर मतदान सरकार के विरोध में कर सबक सिखाने का कार्य करेंगे। सभा को सुंदर लाल पांडे, जयवीर सिंह परिहार, सुधा निगम, GP पाठक, बसंत लाल, सुधीर मिश्रा, अशरफ अली, शकूर अहमद, धनीराम, रमेश आदि उपस्थित रहे। सभा की अध्यक्षता कर रहे अशोक कुमार यादव ने मंडल के जिला अध्यक्षों से अनुरोध किया कि हर जिले में मीटिंग होनी चाहिए जिससे संख्या बल बढ़े और संगठन मजबूत हो। इसी के साथ ही आए हुए सभी साथियों का अभिनंदन वंदन करते हुए आभार व्यक्त कर सभा के समापन की घोषणा की। टुडे इंडिया लाइव न्यूज़ से पंकज अवस्थी की खास रिपोर्ट। मैं ओम शंकर तिवारी, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय संघर्ष समिति। ये हमारे साथी राजेश शुक्ला जी हैं, ये राष्ट्रीय सलाहकार ये जगरूप सिंह परिहार जी हैं, हमारे कानपुर मंडल के सचिव भी हैं और उत्तर प्रदेश की समन्वयक भी हैं। हमारे अध्यक्ष आदरणीय अशोक यादव जो कानपुर मंडल के अध्यक्ष हैं, इनके बीच में सबके बीच में मैं अपनी बात रख रहा हूँ। मैं बराबर 8 साल से संघर्षरत हूँ। हर प्रकार के आंदोलन देश के अंदर किए और कम से कम लोकसभा में जब भी बैठकें हुई, लोकसभा चली, हमारे 10-10, 20-20 सांसदों ने हमारे मुद्दे को वहाँ रखा। हम एक आधार मान करके कुशियारी कमेटी का चल रहे हैं। जब 13 में कुशियारी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 3000 प्लस DA की प्रस्तुत की थी, उसी का आधार मान करके आज मैं 7500 प्लस DA और इन वृद्धजनों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा देने के लिए मैं बराबर लड़ाई में लड़ रहा हूं। लेकिन हमारी सरकार से, प्रधानमंत्री जी से भी, हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय कमांडर अशोक रावत, आदरणीय वीरेंद्र सिंह रजावत जी, जिसमें हमारी मथुरा की सांसद की श्रीमती हेमा मालिनी के बीच में वो भी इस वार्ता में थी और प्रधानमंत्री जी ने पूरा विश्वास दिया था कि आपकी जल्द से जल्द मांगें हम पूरी करेंगे। लेकिन 2 वर्ष हुए, अभी तक हमारी मांगों का आदेश पारित नहीं सरकार द्वारा किया गया। जबकि EPFO से वार्ता हुई, श्रम मंत्री से ने बार आश्वासन दिया, बार आश्वासन वित्त मंत्री से भी मिला। हर प्रकार से हमको केवल आश्वासन ही मिलता रहा और जो है आज तक जो है हमको जो है हमारी मांगों को सरकार ने पूरा नहीं किया। इस बीच दिल्ली में कई प्रकार के हमने आंदोलन किए, अनशन कार्यक्रम
भी किया, हम लोगों ने अरेस्टिंग भी दी और पूरा सरकार ने विश्वास दिया कि आप आंदोलन को वापस ले लें, मैं आपकी मांगों को पूरा करूंगा। हमसे प्रस्ताव भी मांगा गया कि आप 4 प्रकार के प्रस्ताव प्रस्तुत करें। हमने प्रस्ताव भी रखा उनके समक्ष और उन्होंने विश्वास दिलाया कि आयुष्मान योजना तो भी मैं तुरंत जो है मुफ्त चिकित्सा सुविधा का आदेश कर दूंगा और इसके बाद हम सरकार के पास 7,500 पर DA की डिमांड रखेंगे। लेकिन ये सूचना भी जारी हो गई और हमारी आज तक डिमांड को पूरा नहीं किया। अब हम लोग उसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ बैठक कर रहे हैं। पूरे देश में हमारी बैठकें चल रही हैं। हमारी राष्ट्रीय स्तर की भी बैठक हुई परसों, उसमें भी निर्णय लिया गया कि अगर सरकार ये जो है हमारी मांगों पर ध्यान नहीं देगी तो जो चुनाव आ रहा है इस चुनाव में हम सरकार को भी सबक सिखाएंगे। इसलिए तैयारी चल रही है। आज तो केवल मैं इस बात के लिए घोषणा नहीं पूरे प्रदेश में कर रहा हूँ कि आज बीजेपी का मैनिफेस्टो आने वाला है, उसमें अगर हमारी मांगों को सम्मिलित नहीं किया तो मैं ये वोट के माध्यम से इस सरकार को मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम हूँ और दूंगा।